नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक के पेज नंबर 503 पर एक कविता लिखे हैं जिसका नाम है आगत भविष्य मालिका। इस कविता पर 6 पंक्ति है और ये 6 पंक्ति पर कलियुग की अंतिम लीला समय पर आने वाले वो अवतार पुरुष के बारे में लिखे हैं। तो आइए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं। निजोगी भकत मिलिबे लीला उदय बेले, निजोगी हुई न खटिबे सर्वे चरण तले। जब कलियुग की अंत समय पर लीला उदय होगा तब निजोगी भक्त मिलेंगे और सभी जन लीलांग पुरुष के पास निजोगी होकर सेवा करेंगे। निजोगी का मतलब जैसे जुगाड़ करके देना। मेरे कुछ आवश्यक है तो कुछ लोग आकर मिलते हैं और मेरे मन मुताबिक मेरे आवश्यक अनुसार मुझे सभी चीज जुगाड़ करके देते हैं। यही जुगाड़ करके देने व्यक्तियों को निजोगी कहा जाता है। तो यहाँ पर निजोगी शब्द दोनों लाइन पर व्यवहार किया गया है। पहले कहा गया है कि निजोगी भक्त मिलेंगे लीला उदय के समय पर। ये जो निजोगी भक्त के बारे में कहा गया है ये वो दिव्य महापुरुष है। ये उनके बारे में कहा गया है। उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अवतरण करके अपना कल्कि लीला करेंगे। तो स्वयं भगवान अपने सृष्टि चक्र के अंदर पहली बार आ रहे, एक नर शरीर को धारण करके आ रहे। वो नर शरीर श्री भगवान के सभी दायित्व वहन करेंगे। श्री भगवान के इच्छा अनुसार जो जो आवश्यक है उन्हें उनके इच्छा अनुसार सब कुछ वो जुगाड़ करके देंगे। इसलिए उन्हें निजोगी भक्त कहा गया है। और निजोगी का अर्थ ये है कि वो कोई संसार त्यागी जोगी ऐसा भी वो नहीं होंगे। वो संसार के अंदर रहने वाले जोगी पुरुष होंगे, अर्थात वो जोग साधना पर मत्त होंगे, मगर संसार त्यागी जोगी वो नहीं हुए होंगे। संसार के अंदर रहे होंगे, निजोगी भगत होंगे, भगवान को सभी चीज जुगाड़ करके वो देंगे, उनके इच्छा अनुसार सब कुछ वो देंगे। निजोगी हुई न खटिबे सर्वे चरण तले। और जब भगवान वो महापुरुष के शरीर पर आकर स्वयं संपूर्ण होंगे और उदय होंगे धरती पर, तब सभी भक्त जन, सभी संसारी जन तब सब जान पाएंगे कि यही भगवान है, यही महापुरुष ही भगवान के स्वरूप है। तो तब सभी जन निजोगी होकर भगवान के चरण पर सेवा करेंगे, वो महापुरुष के चरण पर सेवा करेंगे। सब कुछ वो सब जुगाड़ करके देंगे और सभी जनों के बीच कुछ भक्त रहेंगे जो उनके सेवा पर नित्य लगेंगे। जोगो स्वाधीन जन्मिछंती जुगे जुगे मो संगे, जोड़ा बट ठारे खेलिबे जोगे जानी नथिबे। जोगो स्वाधीन जन्मिछंती जुगे जुगे मो संगे। वो महापुरुष जोग साध्य करे सभी युग पर वो भगवान के अवतार स्वरूप के साथ साथ रही। जोड़ा बट ठारे खेलिबे जोगे जानी नथिबे। जोड़ा बट स्थान पर भगवान खेलेंगे और जोग साधना के द्वारा वो सब कुछ जाने होंगे। जोड़ावट का अर्थ, जोड़ा नामक एक स्थान है, वहां पर एक वट वृक्ष है। वो स्थान पर अगर कोई बैठा होगा तो वो कहेगा कि यही जोड़ा वट स्थान है, यहीं पर लीला होगा। हमारे आश्रम के सामने एक वट वृक्ष था, तो उसके सभी शाखा
एक दूसरे के साथ ऐसे मिल गए हो कि बहुत ही अद्भुत था। दोनों जुड़ जाते हैं, एक दो शाखा मिलकर एक शाखा हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि यही जोड़ा वृक्ष है, यही जोड़ा वटवृक्ष है, हमारे आश्रम के स्थान पर लीला होगा। मगर ये और कोई कोई दो वटवृक्ष को एक स्थान पर रोपण करके, एक स्थान पर लगाकर अपने आश्रम के अंदर रखे होंगे, जो ये बात को सुने होंगे और कहेंगे कि दो वटवृक्ष एक स्थान पर है, जुगलबंदी होकर रहे हैं, तो यहीं पर ही लीला होगा। तो ये हंसी मजाक में मैं नहीं कहता, ये तत्व को सुनने वाले लोग ऐसा ही कर रहे हैं, करे होंगे अनेक स्थानों पर, मगर ये संपूर्ण तत्वमय है। जोड़ावट गुरु ही वटवृक्ष समहि कल्पवट है। ये जगत महाविपत्ति की ओर जाते समय वो आएंगे धरती पर और जगत को सुरक्षा देंगे, शीतलता प्रदान करेंगे। कल्पवट है वो, गुरु ही कल्पवट समहि वांछा कल्पवट है वो। तो वो महापुरुष वटवृक्ष है और उनके साथ सब युक्त होंगे, स्वयं भगवान उन्हीं के साथ ही युक्त होंगे। स्वयं भगवान के सभी कला शक्ति उनके साथ जोग होंगे, युक्त होंगे। जितने भी देवी देवता रहे सब जोग होंगे। जैसे महिषासुर को वध करने के लिए जब दुर्गा माँ आए थे, तब सभी देवी देवता अपना अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए थे। उसी प्रकार जब स्वयं वो महापुरुष आएंगे महाप्रलय के मुख से धरती को रक्षा करने के लिए, तब स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान वो शरीर को धारण करेंगे। इसलिए सभी देवी देवता वहां पर जोग होंगे, अपने अपने शक्ति जोग करेंगे उन्हें महाशक्तिमय करने के लिए। भगवान भी अपने सर्व शक्ति को वहां पर जोग करेंगे, अनंत कोटि कला शक्ति को जोग करेंगे। यही जोग प्रक्रिया वो दिव्य महापुरुष के साथ हुआ होगा और वो दिव्य महापुरुष स्वयं कल्पवट वृक्ष सम। इसलिए वो महापुरुष को ही जोड़ा वटवृक्ष कहा जाएगा, जिनके साथ सब जोग होंगे। इसलिए वहां पर जोड़ा वटवृक्ष कहा गया है। और वहीं पर ही स्वयं भगवान अवतरण करके अपना लीला खेला करेंगे। और ये बात वो दिव्य महापुरुष जानते होंगे, उनके साथ यही कारणवश सब जोग हो रहे हैं। जोगे जानी नहीं भाई, वो अपने जोग के साथ ये सब कुछ वो जानते होंगे। सुजान सुमंत सुदेव नाम गोप्य होइब, सु कृ टी तीनी अक्षर नाम बही नथी। यहाँ पर कहा गया है कि वो महापुरुष का सुजान सुमंत सुदेव ये नाम गोप्य होगा। सुजान अर्थात वो सब कुछ जानते होंगे। भगवान के अवतरण लीला उनके साथ हो रहा है, वो स्वयं भगवान के अंश स्वरूप है। सर्व विद्या उनके हस्तगत हुआ होगा, इसीलिए वो खुद सुजान होंगे। सुमंत अर्थात वो स्वतंत्र मुनि स्वरूप है, महाजोग महासाधक है वो। और सुदेव भगवान के अंगजात अंश होने के कारण वो भी सुदेव है, देवता है, नर स्वरूप को धारण करे हैं, फिर भी वो स्वयं देवता है। ये सभी नाम उनका गोप्य हो जाएगा, ये सभी नाम उनका गोप्य हो जाएगा। कब गोप्य होगा? जब वो अपने शरीर पर स्वयं भगवान को प्राप्त कर देंगे। जब वो अपने शरीर पर स्वयं भगवान को प्राप्त कर देंगे या उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान पदार्पण करेंगे, ये बात को जब वो जानेंगे और प्राप्त कर लेंगे, तब
भगवान के महाप्रेम पर वो सब कुछ भूल जाएंगे। केवल ही केवल एक जुगाड़िया भक्त, सब कुछ जुगाड़ करके भगवान को देना, भगवान के नित्य सेवा पर लगना, प्रति क्षण प्रति समय केवल ही केवल भगवान की सेवा में लगेंगे। इसलिए उनका ये सभी नाम गोप्य हो जाएगा। सुदेव वो और देवता नहीं होंगे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करने के बाद वो स्वयं श्री जगन्नाथ देही हो जाएंगे, स्वयं महाप्रभु हो जाएंगे। सुमंत वो और मुनि स्वरूप होकर नहीं रहेंगे, भगवान के लीलांग स्वरूप हो गए हैं। और सुजान वो सुजान नहीं, स्वयं अंतर्यामी हो गए। इसलिए उनका ये जो नाम है, ये सभी नाम उनका गोप्य हो जाएगा। सु कृ टी तीन अक्षर नाम बही नथिबे। भगवान के आने के बाद वो 3 अक्षर का नाम वहन करेंगे, सु कृ और टी। सु कृ टी ये 3 अक्षर का नाम वो वहन करेंगे। ये 3 अक्षर क्या है? सु भुंजाइब सुद्रव्य सुशीतल कराई। सु पर क्या है कि वो भगवान को अपने शरीर पर पाने के बाद सुद्रव्य भगवान को खिलाएंगे, सुशीतल करके। मंदिर वगैरह पर जब भोग लगवाते हैं, अन्न प्रसाद भोग लगवाते हैं, गरम गरम अन्न चूल्हे से निकाल कर लाए और सीधे लेकर भगवान के पास भोग लगवाते हैं। गरम गरम अन्न भगवान के पास समर्पण किया जाता है। वो मंदिर है, वहां पर वासना भोग करते हैं, मगर वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान एक एकाकार हुए होंगे। भगत के हस्त पर भगवान अपने हस्त रख के खुद खाते होंगे। भगवान वो भगत के श्रीमुख पर खुद खा रहे हैं या भगत भगवान को खिला रहे हैं अपने हस्त पर। भगवान के हस्त वो भगत के हस्त पर है। भगत के हस्त नहीं उठेगा तो भगवान खा नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सु भुंजाइव सुद्रव्य, अच्छे अच्छे पदार्थ सुशीतल करके भगवान को खिलाएंगे वो महापुरुष। और एक बात, सुद्रव्य के अंदर आमिष भोग नहीं जाता, क्योंकि अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि वो निरामिष दास होंगे। निरामिष दास अर्थात संपूर्ण प्योर वेजिटेरियन, प्याज लहसुन ये भी नहीं खाते होंगे। स्वयं भगवान नरदेह को धारण करने के बाद प्याज लहसुन आमिष निषाद्रव्य ये कुछ भी वो नहीं खाते होंगे, इसलिए उन्हें निरामिष दास कहा गया है। क्रू लेखाड़िया मो करने नित्य कहिब जाई। क्रू का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि लेखाड़िया अर्थात वो जो महापुरुष होंगे वो लिखते होंगे। अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि वो कवि पुरुष होंगे, वो लिखते होंगे बैठकर उनके शरीर पर जो जो अलौकिकता हुआ है, जिस तरह से भगवान आगमन करे हैं, जैसे एक झरना एक बिंदु जल से सृष्टि होकर सुमहासागर पर परिणत हुए हैं। ये सभी तत्वमय जोग को, महातत्व महाप्रेममय महागाथा को वो खुद लिखते होंगे और सभी बातें वो भगवान के कर्ण पर कहते होंगे। लेखाड़िया मो करने नित्य कहिब जाई, नित्य कहते होंगे, जो भी करते होंगे भगवान को सब बताते होंगे, जो भी लिखते होंगे भगवान को वो सुनाते होंगे और भगवान जो कहते होंगे वही बस करते होंगे। वो टी टाकी थी वो भंडार टिपे चढ़िब नहीं, अर्थात वो सुदृढ़ होकर बैठे होंगे, भगवान के भंडार घर पर प्रहरा देकर रहे होंगे और बिना निर्देश पर एक नाखून अग्र भी नहीं चलते होंगे। भगवान जितने कहे उतने ही करेंगे वो।
भगवान के सभी संपत्ति, सर्व कला नैपुण्य उनके पास ही रखा होगा सब कुछ, मगर बिना भगवान के निर्देश पर वो किसी को भी स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसे महान निष्कामी भगत को देखकर स्वयं भगवान भी चकित होकर रह जाएंगे। इसलिए ये 3 अक्षर के नामों को वो वहन करेंगे। 3 नाम सुजान, सुमंत, सुदेव, ये तीनों नाम गोप्य हो जाएगा। और सुकृति, ये तीनों अक्षर का नाम को वो वहन करेंगे। सु का मतलब है अच्छे अच्छे सुद्रव्य भगवान को खिलाएंगे। कृ का मतलब है कि भगवान को सभी बात बताकर उन्हीं के निर्देश अनुसार चलेंगे। टी का मतलब टिके रहना, भगवान के भंडार घर को प्रहरा देकर रहे होंगे और बिना निर्देश पर एक उंगली भी चढ़मान नहीं होंगे। ऐसे रहे होंगे वो महापुरुष। टेरा छेउंडा रे रहिब जाति की बदलाई। टेरा छेउंडा अर्थात भगवान के मंदिर पर आप देखे होंगे कि जब भगवान के पास नैवेद्य भोग होता है, उस समय एक वस्त्र उनके सामने, उनके दरवाजे के पास लगाया जाता है कि भगवान के खाने के समय कोई देख नहीं पाए भगवान को। तो स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने सृष्टि के अंदर एक मनुष्य के शरीर को धारण करे हैं, वो महापुरुष के शरीर को धारण करे हैं, अपने सृष्टि चक्र के अंदर आए हैं, तो अपने सृष्टि को ही वो स्वयं भोग करेंगे। अपने सृष्टि को ही वो स्वयं भोग करेंगे। और ये भोग समय पर वो महापुरुष का शरीर, उनके बाह्य स्वरूप भगवान के दिव्य स्वरूप को ढांक कर रखेंगे कि कोई उन्हें देख न ले। इसलिए उन्हें टेरा छाउंडा कहा गया है। भगवान के वस्त्र ही वो। अपने शरीर को ढांकने के लिए हम जैसे वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह भगवान अपने दिव्य स्वरूप को ढांकने के लिए वो महापुरुष के शरीर को वहन करें। इसलिए वो महापुरुष का शरीर भगवान के लिए वस्त्र सम है, जिसके द्वारा वो अपने स्वरूप को छुपा रहे हैं। और जब जाति की बदलाई, जब भगवान आ जाएंगे, स्वयं ससंपूर्ण हो जाएंगे, तब वो महापुरुष अपने जाति को बदलाकर भगवान के साथ रहे होंगे। जाति को बदलाना अर्थात 2 जाति हैं हमारे सनातन धर्म पर, एक है ब्राह्मण, एक है शूद्र। ब्राह्मण 2 प्रकार के हैं। एक कुलीन ब्राह्मण है, जिनके कुल परंपरा के अनुसार वो सब ब्राह्मण, मगर और एक ब्राह्मण है जो कि ज ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो ब्रह्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं, ब्रह्म के साथ एक एकाकार होते हैं, वो सब सुब्रह्मण कहलाते हैं। वो सब सुब्रह्मण कहलाते हैं। वो अहं ब्रह्मस्मि रूपांतरम, ये हो जाते हैं वो सब। ये सब सुब्रह्मण हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब वो महापुरुष भगवान के साथ मिले होंगे, एकाकार होकर रहे होंगे, तब उनका जाति बदल जाएगा। वो जो भी जाति का हो, शूद्र परिवार में जन्म लिए हो या कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हो, ब्रह्म भगवान के विषय पर जानकर वो सुब्राह्मण हुए हो, मगर जब भगवान के साथ मिल जाएंगे, वो भगवान के जाति भुक्त हो जाएंगे। ह परा नाम बहिण कली करिबु शेष, हुंकारी भकते आसिबे कहे हाड़िया दास। ह अक्षर के नाम को वहन करके ये कलिकाल को शेष करेंगे। ह अक्षर अर्थात हरि, जो हर युग पर आते हैं धरती का भार हरण करने के लिए,
ये वही हरि है, वो महापुरुष स्वयं हरि है, नरहरि है वो ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण करे हैं। वही हरि को ही धारण करके ये कली काल को अंत करेंगे स्वयं भगवान। और जब लीला प्रकट होगा, हुंकारी भक्ते आसिवे, हुंकार देकर भक्तजन आएंगे भगवान के पास। तो यही 6 पद है, यही 6 पदों पर महापुरुष ने कलयुग की अंतिम लीला के बारे में कुछ बातें लिखे हैं, जो कि मैं आपको हिंदी भाषा में वर्णन करके सुनाया हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।